जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। कौन से ऐसे मंत्र होते हैं जो चंद्र ग्रहण में बहुत तीव्रता के साथ प्रभाव देते हैं? कहने को तो हम यह कह सकते हैं कि ग्रहण तो ग्रहण होता है, दोनों ग्रहण में मंत्र जो है विशेष फल देने वाले होते हैं। लेकिन षटकर्म से संबंधित अगर किसी मूल मंत्र को सिद्ध किया जाए, उदाहरण के स्वरूप हम यह ले लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके जीवन में आकर्षण की काफ़ी अधिक कमी है, आपके भीतर आकर्षणता की कमी है, लोग आपकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। आकर्षण किन किन कारणों से होता है? या तो व्यक्ति बहुत अधिक सुंदर हो, उनका व्यक्तित्व आकर्षक हो। व्यक्तित्व का आकर्षण तो ओवरऑल हो गया, वह देखने में सुंदर है, बोलने में सुंदर है, उसका बात विचार व्यवहार सभी कुछ सुंदर है, तब वो आकर्षक बनता है। लेकिन अगर कोई देखने में ही केवल सुंदर हो, आप उससे बात करने जाएं, उसकी बातें जो हैं वो व्यवस्थित ना हो, तो आप उससे दूरी बना लेंगे, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देखने में सुंदर नहीं है लेकिन उसकी बातें इतनी प्रभावशाली है, तो लोग उसकी ओर आकर्षित जरूर हो जाते हैं, क्योंकि वह ऐसी अवस्था का निर्माण कर देता है, अपनी बातों का प्रभाव ऐसा डाल पाता है। लेकिन व्यक्ति जो अपनी बात का प्रभाव आप पे डालता है, जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, आप उसके व्यक्तित्व से प्रभावित नहीं होंगे, उसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे। तो हमें अपना व्यवहार भी आकर्षक बनाना है, अपने आप को भी आकर्षक बनाना है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करे तो भी वह आपसे इंप्रेस हो जाए, आपकी बातों का अनुसरण करने वाला हो जाए। दूसरी बात है कि इस प्रकार के किसी भी मंत्र को, जिससे कि आपका आकर्षण बढ़े, चंद्र ग्रहण के समय में अगर आप करते हैं तो अधिकाधिक लाभ देता है। अब आकर्षण के लिए आप षटकर्म संबंधित मंत्र का मंत्र के जो देवता हैं उनसे संबंधित भी आप विशेष करके प्रयोग कर सकते हैं। आकर्षण से संबंधित आप किसी भी सिद्धि को करने के लिए सबसे श्रेष्ठ जो चीज़ होता है वो होता है चंद्र को बल प्रदान करना। आप सभी ने देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति की जो धर्मपत्नी है देवमाता तारा, उनकी कथा अवश्य आप लोगों ने सुनी होगी। भगवान चंद्र जो थे अपने आकर्षण शक्ति के माध्यम से ही उनको पूरी तरीके से सम्मोहित कर लिए थे, ऐसा पुराणों में बताया गया है। उस आकर्षण के कारण ही देवमाता तारा जो है कहीं ना कहीं, हालांकि वो उनकी गुरु माता थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उन्होंने भ्रमित करने का प्रयास किया चंद्रदेव ने, और इसी कारण से उनको श्राप भी लगा। तो इतना बड़ा सम्मोहन और आकर्षण जो इस पूरे संसार में चल रहा है, उसके सबसे बड़ा कारक ग्रह जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। और अगर उन्हीं को ग्रहण लग जाए उस समय, तो ग्रहण काल में अगर इससे संबंधित हम मंत्र का जप करते हैं तो विशेष प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है। तो अपने व्यक्तित्व में आकर्षण, लोगों का आकर्षण चाहिए, तो जिस भी देवी देवता का आप मंत्र जप कर रहे हो, उस मंत्र का विशेष करके आकर्षण से संबंधित षटकर्म इत्यादि में प्रयोग करें तो सफलता प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए कि आप भैरव जी के मंत्र का जप करते हैं, अगर भैरव जी के आप किसी भी मंत्र का जप कर रहे हैं, उसी मंत्र से जब भी आप किसी व्यक्ति का आकर्षण करना चाहते हैं, जिस भी पदार्थ इत्यादि का आप जो है अभिषिक्त करें, यानी कि अभिमंत्रित करके किसी को खिलाना पिलाना हो, या किसी भी तिलक इत्यादि का प्रयोग करना हो, धुनी का प्रयोग करना हो, तो उसी मंत्र से संकल्प करके अगर करते हैं, जिस मंत्र का जप आप चंद्र ग्रहण के समय में अधिकाधिक मात्रा में किए हैं, तो अवश्य वो कहीं ना कहीं फलदायी होता है। लेकिन वह मंत्र मूल मंत्र होना चाहिए। काम्य मंत्र की सिद्धि अगर आप ग्रहण काल में करते हैं तो जिस काम्य का वह मंत्र होगा वही काम्य फलित होगा, लेकिन आकर्षण तत्व से संबंधित या आकर्षण से युक्त किसी चीज़ का आप सिद्धि कर रहे हैं तो विशेष करके प्रभावी होगा। दूसरा चीज़ है कि चंद्र ग्रहण के समय में हमारे मन के ऊपर सीधा जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मन के कारक ग्रह जो है वो चंद्रमा है। अगर वो पीड़ित होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मन पे भी कुछ ना कुछ विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस समय में हमें मंत्र का अधिकाधिक जप करना चाहिए। चंद्रमा को अगर बल मिलेगा तो हमारा मंत्र जो है काफ़ी जल्दी सिद्ध होगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ग्रहण काल में जप करने से बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है? इसके पीछे का कारण यही है। जो व्यक्ति, अगर बोला जाए तो भगवान चंद्र जो है जिस समय पीड़ित होते हैं, उसी समय में जब आप मंत्र जप करेंगे तो उस मंत्र जप से उनको जो है कहीं ना कहीं राहत मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। जब उनको संतुष्टि मिलेगी, ग्रहण में उनको थोड़ा आराम मिलेगा, इस कारण से वो अधिकाधिक आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिससे कि आपका मंत्र जो है काफ़ी बल को प्राप्त करेगा। जो काम आपको 1000 माला के जप से प्राप्त होने वाला होगा, जो सिद्धि, जो आशीर्वाद, जो कृपा 1000 माले के जप से आपको प्राप्त होने वाली होगी, वो हो सकता है मात्र आपको 10 या 100 माले के भीतर ही प्राप्त हो जाए। इसके पीछे का यह एक सबसे बड़ा विशेष कारण है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय में आप जिस भी मंत्र का जप करें, अधिकाधिक जप करें। चंद्र ग्रहण का स्पर्श होने से पहले, मोक्ष काल होने के पश्चात तक आपको जप करना चाहिए, और उस मंत्र का प्रयोग अधिकाधिक आपको आकर्षण से संबंधित किसी भी प्रयोग को संपादित करने में विशेष रूप से करना चाहिए। इसके सिवाय अन्य काम में प्रयोग तो करना है, वो तो करेंगे ही, लेकिन विशेष करके ग्रहण काल में आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन इत्यादि संबंधित मंत्रों का जप जो है आपको विशेष फलदायी होता है।
विशेष लाभ प्रदान करने वाला है। जिनके व्यक्तित्व में आकर्षण की कमी है उन्हें इस प्रकार के मंत्र जप इत्यादि करने चाहिए। जो चाहते हैं कि उनके परिवार में कलह कलेश बहुत अधिक मचा हुआ है, आपसी सम्मेलन की कोई भावना ही नहीं है, उन लोगों के बीच में आपसी तालमेल हो जाए, सभी एक दूसरे के बस में हो जाएं, सम्मोहित हो जाएं, इस प्रकार का वातावरण निर्मित हो, इस उद्देश्य से भी चंद्र ग्रहण के काल में ऐसे मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। मंत्र कौन से हो सकते हैं? मंत्र किसी भी देवी देवता के मूल मंत्र हो सकते हैं जिनकी भी दीक्षा आपको प्राप्त हो, या जिस मंत्र के जप करने के लिए आप योग्य अधिकारी हो, लेकिन उसी मंत्र का अधिकाधिक प्रयोग आपको ग्रहण के पश्चात भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रहण काल में आप 1000 माला जप कर लिए और ग्रहण के बाद कभी उस मंत्र को आप पूछ ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये अवस्था नहीं उपस्थित हो, क्योंकि आप चमत्कार नहीं कर पाएगा। इनिशियल स्टेज में कोई भी चमत्कार नहीं कर पाता है कि तुरंत करेंगे तुरंत हो जाएगा, वह एक समय लगता है। तो आशा करते हैं कि इस विषय को आप समझे होंगे और चंद्र ग्रहण के काल में विशेष करके आप अनुष्ठान इत्यादि करके लाभ लेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।